गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। 20 मार्च तक गोरखपुर में ही रहेंगे योगी आदित्यनाथ। वहीं होली के कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। साथ ही होलिका दहन यात्रा में सीएम योगी भी शामिल होंगे। श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली भी खेली जाएगी। 18 मार्च को भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल होंगे, जहां घंटा घर से शुरू होकर कई इलाकों में भ्रमण करेगी शोभा यात्रा। तो उस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर 3 दिवसीय दौरा है और जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर बीजेपी सत्ता में काबिज हुई है, उसके बाद ये पहला दौरा है और इस दौरान होली के मौके पर गोरखपुर शहर में ही रहेंगे और गोरखपुर में यहां पर तमाम जो कार्यक्रम होली के लिए आयोजित किए गए हैं उसमें सम्मिलित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही होली के कई कार्यक्रमों में जब शामिल होंगे तो इस दौरान होलिका दहन यात्रा भी होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। साथ ही श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली भी सीएम की तरफ से खेली जाएगी और इसी के साथ 18 मार्च को भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कई इलाकों में भ्रमण करेगी, जहां घंटा घर से वो शुरू होगी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है गोरखपुर दौरे को लेकर और ऐसे में लगभग सभी तैयारी यहां पर धरातल पर करते हुए अब वो नजर आ रहे हैं कि किस तरह से इसे और बेहतर स्वरूप दिया जा सकता है, क्योंकि होली के पूरे मौके पर यहां पर जिस तरह से शांतिपूर्ण व्यवस्था अपनाने की बात यहां योगी सरकार करती हुई नजर आ रही है, उसको पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी बानगी भी अब देखने को मिल रही है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से संवाददाता लाइव जुड़ गए संकट मोचन मिश्रा। संकट मोचन, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें धरातल पर देखी जा रही है, कितनी तैयारी यहां पर योगी आदित्यनाथ के 3 दिवसीय दौरे को लेकर है? जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कि आज 3 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर आएंगे दोपहर। उसके बाद 4 बजे के लगभग में जो है कि पांडे हाता से जो है कि शोभा यात्रा निकालेंगे। उस शोभा यात्रा में सभी उनके श्रद्धालु भी रहेंगे और साथ-साथ जो है कि इनके बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहेंगे और उसके साथ-साथ भगवान की देवी देवताओं की उसमें झांकी भी रहेगी, जो झांकी लगभग 8 किलोमीटर तक निकाली जाएगी। उसके बाद जो है कि रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में योगी जी, आदित्यनाथ करेंगे। जी। बिल्कुल, एक पूरी जो रूपरेखा है कार्यक्रम की वो यहाँ पर सामने रख दी गई है। पूरा शेड्यूल यहाँ पर काफी व्यस्त देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच किस तरह की जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो भी तमाम कार्यक्रम है उस दौरान किस समय कहाँ पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भगवान नरसिंह की जो शोभा यात्रा है उसमें भी शामिल होंगे, साथ ही होलिका दहन का कार्यक्रम है उसमें भी सीएम शामिल होते हुए नजर आएंगे। देखिए, होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसमें जो है कि फूलों की होली खेलेंगे। उसके हम्म। साथ जो है कि शनिवार को जो है कि एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान नरसिंह का जो है कि उसमें झांकी रहेगी। उसमें तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहेंगे और श्रद्धालु भी रहेंगे और जो भी मंदिर से जुड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे और ये काफ़ी दिलचस्प होता है जब शोभा यात्रा निकलती है और इस शोभा यात्रा में मतलब सभी वर्ग के लोग जो है कि शामिल होते हैं। देखना बहुत दिलचस्प होता है कि बहुत एक अच्छा नज़ारा दिखता है जब वो शोभा यात्रा निकलती है। तो उस शोभा यात्रा को लेकर के आज योगी आदित्यनाथ को उसको खूबसूरती के देने के लिए आज गोरखपुर आ रहे हैं और गोरखपुर में आज जो है होलिका दहन कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। जी। उसके साथ-साथ जो है नरसिंह भगवान की झांकी में जो कि घंटाघर से 8 किलोमीटर की दूर पे जो है कि निकलेगी और उसके बाद फिर जो है कि आकर के घंटाघर में खत्म होगी, हम्म। उसमें भी शामिल करेंगे। अगर जी। देखा जाए इस बात को तो इस मतलब हर लोग इसमें उत्साहित हैं और खासकर जब ये योगी आदित्यनाथ जो है कि चुनाव जीत करके आते हैं, हम्म। एक बम्पर जीत के आते हैं, तो इनके कार्यकर्ता भी रहेंगे। उस बिल्कुल। कार्यकर्ता का और एक जीत का भी जश्न भी मनाएगा। जी। बिल्कुल, जीत का जश्न मनाते हुए नजर आएंगे और जिस तरह से ऐतिहासिक जीत यहां बीजेपी की हुई है और गोरखपुर सीट से तो 1 लाख से ज्यादा जो मत है वो यहां पर बीजेपी को हासिल हुए हैं, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे। इसके बाद ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चुनाव के बाद और जिस तरह से यहां पर जीत हुई है उसके बाद ये पहली बार गोरखपुर जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जो कार्यकर्ता है उनमें किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, अगर जीत की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पहली जीत नहीं है। वो हम्म। जब भी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, इसके पहले इनके विपक्ष में जो है कि रवि किशन भी लड़े, तो भी वह बम्पर वोट से जो है जीते
और कभी यहाँ मंदिर से आस्था जुड़ा होता है। और इस बार भी जो है कि योगी आदित्यनाथ जो है चुनाव जीते हैं, लगभग 1,02,000 वोटों से जो है कि जी। चुनाव जीते हैं। तो कहीं न कहीं जो है कि यहाँ पे कार्यकर्ता जो है कि एक इच्छुक होते हैं और इनकी जन समर्थन जो है कि बहुत ज़्यादा होती है। और आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तो भी लोगों के बीच में एक दुख-सुख में जो है कि तुरंत जो है कि ये काम आते थे। और कहीं कोई घटना होते पे 12 बजे रात को अगर कोई फ़ोन करता था, तो भी उनके पास जाते थे, उनकी समस्या का निदान करते थे। आज वही है परिणाम कि जो है कि आज इतने बहुमत से बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जो है चुनाव जीते हैं। जी। बिल्कुल संकट मोचन तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। तो गोरखपुर से एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का